मुत्तहिदा ज़िले महबूबनगर मजलिस कोऑर्डिनेटर जाबिर बिन सईद अल जाबरी की हिदायत पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले नारायणपेट मरकजी पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ज़िले सदर अब्दुल कादिर, सदर ज़िले मजलिस और टाउन सदर मजलिस मोहम्मद तकी चांद ने बताया कि मजलिस आइंदा नारायणपेट के म्यूनसिपल इंतखाबात में नारायणपेट टाउन के वार्ड नंबर 7, 11, 12, 13, 14, 19, 23 और 24 से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। नारायणपेट के वार्ड की तरक्की के लिए आवाम से अपील की गई कि वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करे। बादशाह अब्दुल रऊफ हाजी खानपेट ने अपने साथियों के हमरा जिली यूनिट मजलिस की मौजूदगी में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। टाउन प्रेसिडेंट तकी चांद और दीगर तमाम हमारे ऑफिस सुपीरियर जो भी हैं सब मिलके डिसाइड करेंगे कि किसको देना नहीं देना। उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। अगर आपका एप्लीकेशन सही रहा, आप ये रहा तो हम उसको अप्रूवल करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। बॉडी थी स्ट्रांग नहीं थी और पूरे ओल्ड एज पर्सन थे। वो लोग ज़्यादा पार्टी को मूव करने के लिए ये नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे। अब जो है पूरे नौजवान हैं हमारी कमेटी में, और हर कमेटी मेंबर का, सदर का, सेक्रेटरीज का, जो भी ये हैं उनकी क्या ख्वाहिश है बोले तो हमारी पार्टी को आगे ले जाना, उसके लिए हमको मेहनत करना है। इसलिए हम पूरे वार्डों पे ठहरना चाहते। 12 वर्क नहीं रहा तो अभी हमें 18 नहीं ना, अभी हमारा कैंडिडेट आएगा तो हम ठहर के काम करेंगे ना। 5 साल पहले हम 2014 के कैंडिडेट कर रहे थे, 11 और 12 और 13 में। 2020 के इलेक्शन में कहा था टीआरएस और एमआईएम तकरीबन इलेक्शन मिलकर लड़े थे, तो उसकी वजह से ये 2 वार्ड में हम लोग 23 और 24 कॉन्टेस्ट करे हम लोग। दूसरे वार्ड जो है टीआरएस को दिए थे हम लोग। तो इस बार एमआईएम का अभी किसी के साथ भी अलायंस नहीं है। इंशाल्लाह फर्दर क्या हो सकता, असद साहब की हिदायत पे, सदर तक की हिदायत से दारुसलाम में क्या ऑर्डर आता नहीं बोल सकते हम लोग कि कितने वार्ड लड़ना है, क्या लड़ना है। इस वक्त ये जाबिर बिन सईद साहब की हिदायत पे ये वार्ड लड़ने का हम ये करे सो है। आगे हो सकता शायद कुछ वार्ड हम इसमें अलायंस होने के बाद अलायंस होता नहीं होता, उसके बारे में पूरी जानकारी भी हमारी को नहीं है, क्योंकि वो ऊपर ही लेवल पे होगा। जो भी होगा सीएम साहब और असद साहब के दरमियान जो भी होगा तय पाइएगा, उसके हिसाब से आगे हम डिसीजन लेंगे। उसके बाद हम जो भी तकरीबन वार्ड साहब जैसा आप बोले 13 और 14 में, 12 और 13 में जो काम नहीं हुए, कैंडिडेट्स नहीं थे हमारे पास, जो कैंडिडेट हमारे लिए काम करे थे 13 और 14 में, 12 और 13 में, वो कैंडिडेट फिर बाद में पार्टी में नहीं है वो लोग। उसके बाद से 5 साल के बाद एक बार इलेक्शन आने के बाद फिर वो लोग नहीं है, कई बार बोले हम लोग नहीं आने की वजह से पार्टी की कुछ अंदरूनी इख्तलाफात रहने की वजह से भी थोड़े दूर हो गए थोड़े लोग, उसकी वजह से भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह इस बार और कोशिश करेंगे हम लोग आने वाले ये इलेक्शंस में, जो भी हो सकता है बेहतर हमारे लिए। कोशिश करना हमारा काम है, जीत देना अल्लाह के हाथ में है, हार और जीत तो लगी हुई है सबको। इंशाल्लाह हम हमारे हिसाब से हम ये वार्ड्स में कॉन्टेस्ट करने की इरादा है, कोशिश करेंगे और हो सका तो आगे भी इसके बाद भी हम वर्क करेंगे आने वाले इंतखाबात के लिए पैदा होने के काम करेंगे इंशाल्लाह। दूसरे वार्डों में क्या हुआ? क्यों बोले तो हमारे को अलायंस का कहीं से भी ऊपर ना सदर हमारे असदुद्दीन साहब से ऑर्डर आया ना हमारे जाबर साहब आ गया। ये हिसाब से हम अलायंस फिलहाल काम ही नहीं कर सकते। अगर वहाँ से हुक्म आया कि अभी आप अलायंस कर सकते हैं बोले तो वो टाइम पे अपन गौर करेंगे। फिर हमारी कमेटी बैठेगी, फिर हम कौन से वार्ड में अलायंस कर सकते हैं क्या है, वो हिसाब से अपन करेंगे। दूसरे वार्डों का आपका क्या ख्याल है? दूसरे वार्डों का बोले तो हमको दूसरे वार्डों में उतना हमारा ये नहीं है, मतलब वोटिंग बैंक वोट बैंक नहीं है। मतलब हाल ही में आपका एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि 24 सीटों पर लड़ने का। अल्हम्दुलिल्लाह सही बात है, हम 24 सीटों पर भी लड़ सकते थे, लेकिन अब हमारी कमेटी जो है कल रात में बैठकर क्या डिसाइड करे, पूरे मतलब 24 में मेंबर्स होना पड़ता है, इसलिए अब 24 को फिलहाल फर्स्ट टाइम हमारा, क्यों पहले हम 2 सीट पे लड़ते थे, अब हम ज्यादा करना चाह रहे हैं, इसलिए फिलहाल इतने सीटों पे लड़ेंगे। लड़ने के बाद इंशाल्लाह इसमें हमारे को कितने में जीत हासिल होती है वो देखकर आगे फिर